हाय फ्रेंड्स, बीकेज एक्सेल नेटवर्क के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एज कैलकुलेशन इन एक्सेल। तो एक्सेल के अंदर अगर मुझे एज कैलकुलेट करना है तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स होते हैं। उसमें से पहला जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कि आपका डेट ऑफ बर्थ आपके पास होना जरूरी है, और जिसके साथ आप कंपेयर करना चाहते हो वो मतलब है आपका डेट ऑफ करंट। और डेट ऑफ करंट और डेट ऑफ बर्थ, इसमें से जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस मतलब आपका होता है एज। और वो जो एज होगा वो एज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो ईयर में, मंथ्स में और डेज में हम लोगों को भी कैलकुलेट करके देखना है। तो आप बोलोगे कि ये जो हम लोगों को एज कैलकुलेट करना है ये क्यों काम में आता है या कहाँ काम में आता है। तो वो है कि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है तो आपको अगर कहीं भी जॉब एप्लीकेशन के लिए अगर अप्लाई करना है तो उसी टाइम आपको आपका जो एज है वो ईयर, मंथ एंड डेज में आपको देना पड़ता है। या तो आप एक कारपोरेट है तो उसी टाइम आपको क्या कहे कि कोई भी एक टेंडर अगर आपको लेना है तो उस टेंडर में आपका जो एग्जिस्टेंस है, आपका एग्जिस्टेंस ईयर, मंथ और अगर डेज में आपको देना है तो उसी के लिए आपको ये जो एज कैलकुलेशन है वो आपके लिए काम में आ सकता है। तो उसी का अगर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सेल के अंदर जाना पड़ेगा। और एक्सेल में हम लोग ये देखेंगे कि अगर मुझे मेरा जो भी दो डेट का जो डिफरेंस है वो अगर फाइंड आउट करना है तो वो डेट डिफरेंस हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो अब हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए मुझे मूव होना पड़ेगा अभी एक्सेल फाइल के। हमारे सामने एक एक्सेल एग्जांपल दिखाई दे रहा है कि जिसके अंदर हम लोगों को अभी ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ मेरा एक डेट ऑफ बर्थ है और दूसरा मेरा यहाँ एक डेट ऑफ करंट है। कि मतलब डेट ऑफ बर्थ से लेकर डेट ऑफ करंट जो है उसके लिए कितने ईयर हो चुके हैं, कितने मंथ्स हो चुके हैं और कितने डेज हो चुके हैं, ये मुझे अभी फाइंड आउट करना है। लेकिन एक्सेल के अंदर अगर मुझे ऐसा कोई फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मेरे पास कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ है। तो वो कौन सा फॉर्मूला है और उसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है वो हम लोग ये फॉर्मूलाज के अंदर देखते हैं। तो ये फॉर्मूलाज के अंदर जाने के बाद मुझे यहाँ जो फॉर्मूला है उसका सिंटैक्स क्या होता है वो पहले हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए मुझे जाना है और यहाँ जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लिखना है इज इक्वल टू DATA डेट DRF डिफरेंस इनटू ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट के अंदर जैसे हम लोग जाते हैं तो ये ऐसा एक फॉर्मूला है कि जिसका माइक्रोसॉफ्ट ने कोई भी मेरा सिंटैक्स जो होता है वो सिंटैक्स नहीं दिया है। तो इसका सिंटैक्स क्या है वो सबसे पहले हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए इसको मैं पहले इरेज कर रहा हूँ और इसका जो सिंटैक्स है वो सिंटैक्स मैं आपको पहले यहाँ दिखाई देता हूँ। उसके लिए मैंने क्या कर दिया, इज इक्वल टू डेट डिफरेंस इनटू ब्रैकेट। अभी जो मुझे डेट डिफरेंस फाइंड आउट करना है वो किसके बिटवीन करना है। तो मतलब ये है कि मुझे जो डेट डिफरेंस फाइंड करना है वो है ओल्ड डेट कॉमा न्यू डेट। जो मुझे डेट डिफरेंस जो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जा रहे हैं वो है ओल्ड डेट कॉमा न्यू डेट इनटू किसमें, मतलब किसमें आप ये जो डेट डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हो ओल्ड डेट एंड न्यू डेट का, वो आप किसमें फाइंड आउट करना चाहते हो। तो वो है ईयर में। तो डबल इन्वर्टेड क्लोज कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। इसका मतलब ये है कि आई वांट टू फाइंड आउट द डेट डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड डेट एंड न्यू डेट इनटू ईयर। तो ये हो गया ईयर का। अगर मुझे इसी का ही अगर मुझे मंथ में काउंट करना है तो वो हम लोग कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग अगेन फॉर्मूला लिखने के लिए चलते हैं, इज इक्वल टू डेट डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड डेट कॉमा न्यू डेट इनटू द मंथ्स। तो मंथ्स लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। मतलब यह है कि आई वांट टू फाइंड आउट द डेट डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड डेट एंड न्यू डेट इनटू द मंथ्स। और लास्ट जो है वो है अगर मुझे डेट डिफरेंस डेज में फाइंड आउट करना होगा तो वो क्या होगा। तो उसके लिए है इज इक्वल टू डेट डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड डेट कॉमा न्यू डेट इनटू द न्यू डेट इनटू द डेज, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, यही फॉर्मूलाज हम लोगों को जब हम लोग यहाँ ईयर, मंथ और डेज फाइंड आउट करते हैं उसी टाइम हम लोगों को सेम फॉर्मूलाज को लिखना है। तो अब हम लोग चलते हैं ईयर फाइंड आउट करने के लिए बिटवीन दी डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ करंट में से। तो यहाँ मुझे जो फाइंड आउट करना है वो ये है कि यहाँ इज इक्वल टू डेट डिफरेंस बिटवीन दी डेट ऑफ बर्थ कॉमा
डेट ऑफ करंट इनटू ईयर, तो मैंने डबल इन्वर्टेड में लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। तो आपको ये पता चला कि यहाँ जो मेरा ईयर का डिफरेंस है वो है 29 ईयर्स। उसके बाद हम लोग चलते हैं मंथ्स फाइंड आउट करने के लिए। तो मंथ्स के लिए इज इक्वल टू डेट डिफरेंस इनटू ब्रैकेट लेने के बाद अगेन मेरा ओल्ड डेट यानी डेट ऑफ बर्थ, कॉमा न्यू डेट मतलब डेट ऑफ करंट, कॉमा मुझे जो डिफरेंस फाइंड आउट करना है वो डिफरेंस है मंथ्स में, तो उसके लिए मैंने यहाँ एम टाइप कर दिया, डबल इन्वर्टेड कंप्लीट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। तो अभी जो मेरा यहाँ रिजल्ट आया है वो रिजल्ट 352 मंथ्स आया है। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे कैसा चाहिए? तो इसमें 29 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद कितने मंथ्स कंप्लीट हो गए वो अगर देखना है तो उसके लिए आपको थोड़ा फॉर्मूला चेंज करना पड़ता है, और वो फॉर्मूला आपको एडिट करना है जाके, और यहाँ लिखना है यहाँ आपको हाउ मेनी ईयर्स कंप्लीटेड एंड मंथ्स, मतलब आपका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा वाई एम। एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद आपने देखा कि जो भी मंथ ईयर कंप्लीट होने के बाद कितने मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे दिया। इसके बाद अगर मुझे देखना है कि अगर मेरा डेज में कैलकुलेशन करना है, तो मतलब 29 ईयर्स 4 मंथ्स एंड डेज कितने, ये अगर कैलकुलेट करना है, अगेन मुझे सेम फॉर्मूला टाइप करना पड़ेगा। मतलब ये है इज इक्वल टू डेट डिफरेंस बिटवीन द डेट ऑफ बर्थ, कॉमा एंड डेट ऑफ करंट इनटू द डेज, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। एंटर करने के बाद आपको जो दिखाई देगा वो रिजल्ट है आपका डेट ऑफ बर्थ से लेकर डेट ऑफ करंट तक के टोटल डेज कितने हो गए। बट मुझे अभी ऐसा यहाँ नहीं चाहिए, तो मुझे ऐसा चाहिए कि मंथ्स कंप्लीटेड होने के बाद डेज कितने हो चुके हैं। तो उसके लिए आपको अगेन उस फॉर्मूला को एडिट करना होगा, और उस फॉर्मूला में आपको यहाँ लिखना होगा मंथ्स कंप्लीटेड डेज कितने, मींस एम डी, ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर कर दो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो ईयर कंप्लीटेड हो चुका है वो है 29 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 7 डेज। तो ये हो गया आपका कि टोटल एज कैलकुलेशन जो होता है वो एज कैलकुलेशन हम लोग एक्सेल के अंदर कैसे करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि अगर मेरा एज ईयर मंथ एंड डेज में अगर चाहिए तो वो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इन नंबर्स में। अगर यही नंबर्स का अगर मुझे इन वर्ड्स में अगर फाइंड आउट करना है, जैसे कि योर एज इज 29 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 7 डेज, अगर मुझे ऐसा लिख के आना चाहिए तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करना होगा, और वो फॉर्मूला कैसा यूज करना है वो अभी हम लोग यहाँ इन वर्ड्स के नीचे जो हमारा बॉक्स है, सेल है, उसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पहले इज इक्वल टू देना होगा। इज इक्वल टू देने के बाद मैंने क्या कर दिया, डबल इन्वर्टेड दे दिया, और इसमें लिखा योर एज इज, डबल इन्वर्टेड क्लोज कर दिया, और यहाँ मैंने एंड दे दिया। अभी एंड देने के बाद मेरा जो ईयर का फॉर्मूला था वो ईयर का फॉर्मूला मुझे यहाँ लिखना है। तो वो कैसा है, डेट डिफरेंस बिटवीन द डेट ऑफ बर्थ, कॉमा एंड डेट ऑफ करंट इनटू द ईयर। तो यहां मैंने दे दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और इसके बाद अभी क्या आने वाला है, तो इसके बाद मेरा जो और एडिशनल जो मेरा लेटर्स आने वाला है वो ये है, वो मैं एंड के साथ कनेक्ट कर दूंगा, वो है ईयर्स। तो वो है, मैंने क्या कर दिया, यहां लिखा ईयर्स, ईयर्स, और मैंने क्या कर दिया, अगेन डबल इन्वर्टर दे दिया। उसके बाद क्या होगा वो मैं एंड के साथ अगेन ऐड कर दूंगा, वो ये है मेरा डेट डिफरेंस, मेरा हो गया अभी 29 ईयर्स। उसके बाद क्या आने वाला है, तो वो है डेट डिफरेंस इनटू ब्रैकेट, वो है क्या, तो डेट ऑफ बर्थ, कॉमा डेट ऑफ करंट, या डेट ऑफ बर्थ से लेकर डेट ऑफ करंट के साथ मेरा ईयर कंप्लीटेड मंथ्स कितने होते हैं। और इसका जो मेरा रिजल्ट आएगा वो एंड के साथ कनेक्ट होगा, और वो मेरा रिजल्ट रहेगा मंथ्स, मंथ्स। और ये होने के बाद फिर मुझे क्या होगा, वो फिर हो जाएगा एंड के साथ अगेन कनेक्ट हो जाएगा, और मेरा अभी का तक का जो रिजल्ट होते जा रहा है वो है योर एज इज 29 ईयर्स 4 मंथ्स एंड एंड क्या आएगा, वो है 7 डेज। तो यहाँ जो है वो है क्या, तो एंड, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ एंड लिख सकता हूँ, एंड एंड के बाद मुझे आना है अगेन एंड, और यहाँ जो है वो आएगा डेट डिफरेंस
between the old date and a date of birth, comma, date of current into the month and days into bracket, ब्रैकेट क्लोज हो गया और ब्रैकेट क्लोज होने के बाद फिर मुझे एंड देना है और एंड के बाद मुझे अगेन लिखना है क्या, तो वो है डेज, ब्रैकेट क्लोज। और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मुझे अभी यहाँ जो y मेरा कैपिटल नहीं है उसको मैं कैपिटल कर देता हूँ और अगेन ओनली एक एंटर प्रेस करना है और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपका रिजल्ट देख सकते हैं। वो रिजल्ट है योर एज इज 29 ईयर 4 मंथ्स एंड 7 डेज। तो अभी तक हमारे एग्जाम्पल के अंदर हम लोगों ने ये देखा, इसको अगर अलाइनमेंट करना है तो आप अलाइनमेंट अच्छे से कर सकते हैं। अलाइनमेंट कर दिया और अलाइनमेंट करने के बाद अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं तो आप डेट भी चेंज कर सकते हैं। सपोज मान लो कि 1/1/1995 अगर कर दिया और एंटर कर दिया तो आपका जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिक एंड डायनामिक चेंज होता हुआ आपको दिखाई देता है। तो अभी के एग्जाम्पल के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि अगर मुझे मेरा कोई भी एज या दो डेट का अगर जो डिफरेंस है वो मुझे अगर ईयर मंथ और डेज में फाइंड आउट करना है और उसको अगर नंबर के साथ साथ मुझे अगर वर्ड्स में भी कन्वर्ट करना है तो वो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो हमारा अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।